राजकुमारी और विशाल पांडा। एक बार की बात है। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच एक छोटा सा राज्य था, जहां की राजकुमारी अनन्या अपनी सुंदरता और चतुराई के लिए मशहूर थी। उसे किताबों से बेहद प्यार था, लेकिन महल की चारदीवारी में उसकी जिंदगी एक रस लगती थी। एक दिन महल के पुस्तकालय में उसे एक धूल भरी प्राचीन किताब मिली। उसमें लिखा था कि हिमालय के गुप्त जंगल में एक रहस्यमयी पांडा रहता है, जो ज्ञान की एक अनमोल सनद की रक्षा करता है। किताब में चेतावनी भी थी, जो भी उस पांडा तक पहुंचेगा, उसे 3 पहेलियां सुलझानी होंगी, वरना वह जंगल में हमेशा के लिए खो जाएगा। अनन्या के मन में रोमांच की चिंगारी जागी। उसने अपने पिता, राजा विक्रमादित्य, से जंगल जाने की इजाजत मांगी। राजा ने सख्ती से मना करते हुए कहा, यह जंगल खतरनाक है और तुम एक राजकुमारी हो, कोई जंगली सिपाही नहीं। लेकिन अनन्या ने ठान लिया था। उसने रात के अंधेरे में एक साधारण लड़की का भेष बनाया, अपनी पसंदीदा किताबें और थोड़ा सा खाना एक थैले में डाला और चुपके से महल से निकल पड़ी। जंगल में कदम रखते ही उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। पेड़ों की फुसफुसाहट और दूर से आने वाली रहस्यमयी आवाजें उसे डराने लगीं। तभी एक विशाल पांडा उसके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखों में चमक थी और वह इंसानों की तरह बोल सकता था। मैं हूं पांडविज्ञ, ज्ञान का रक्षक। मेरी 3 पहेलियां सुलझाओ, वरना यह जंगल तुम्हारा अंत होगा। उसने गहरी आवाज में कहा। पहली पहेली थी, मैं वह हूं जो हर सुबह आता हूं, पर मुझे छू नहीं सकते। मैं हूं, पर दिखता नहीं। बताओ, मैं क्या हूं? अनन्या ने सोचा और आत्मविश्वास से बोली, सूरज की किरणें। पांडविज्ञ ने सिर हिलाकर सहमति दी। दूसरी पहेली आई, मैं वह हूं जो पानी में रहता हूं, पर मछली नहीं। मेरे पास पंख है, पर मैं उड़ता नहीं। मैं क्या हूं? अनन्या ने किताबों में पढ़ी बातें याद कीं और कहा, पेंगुइन। पांडविज्ञ ने फिर मंजूरी दी। तीसरी पहेली सबसे मुश्किल थी। मैं वह हूं जो तुम्हारे पास है, पर तुम मुझे देख नहीं सकते। मैं तुम्हें जिंदा रखता हूं, पर तुम मुझे पकड़ नहीं सकते। मैं क्या हूं? अनन्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने गहरी सांस ली और सोचा। अचानक उसे जवाब सूझा, सांस। पांडविज्ञ ने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा, तुमने साबित कर दिया कि तुम ज्ञान की हकदार हो। पांडविज्ञ उसे एक गुफा में ले गया और वहां से एक प्राचीन सनद निकाल कर दी। यह सनद सुनहरे अक्षरों में लिखी थी, जिसे हिमालय के पहले अर्षियों ने बनाया था। इसमें 3 मूल सत्य थे। एक, सच्चाई वह है जो आंखों से नहीं, मन से देखी जाती है। 2, शक्ति वह नहीं जो दूसरों को दबाए, बल्कि जो दूसरों को उठाए। 3, हर सवाल का जवाब तुम में ही छिपा है, बाहर मत ढूंढो। साथ ही इसमें व्यंग्यात्मक टिप्पणियां भी थीं, जैसे इंसान ने पहाड़ों को काटा, नदियों को बांधा और फिर पूछता है कि बारिश कहाँ गई। अनन्या ने इसे पढ़ा और हंस पड़ी। यह कितना सच और कटाक्ष भरा था, लेकिन कहानी में अभी मोड़ बाकी था। जब अनन्या सनद लेकर वापस लौट रही थी, उसे एक दूत से पता चला कि उसके चाचा रुद्रदेव ने महल में विद्रोह कर दिया था। उसने राजा को बंदी बना लिया और खुद को नया राजा घोषित कर दिया। अनन्या ने पांडविज्ञ से मदद मांगी। पांडविज्ञ ने कहा, मैं जंगल का रक्षक हूँ, पर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारा चाचा अहंकारी है, उसके अहंकार को हथियार बनाओ। उसे एक पहेली प्रतियोगिता में उलझाओ। पहेली ऐसी हो जो आसान लगे, पर गहरे सोच की जरूरत रखे। उसके सामने शांत रहो, उसकी गलतियों को हंसी में उड़ाओ। वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अनन्या महल पहुंची और दरबार में अपने चाचा को चुनौती दी। उसने ऐलान किया, चाचा, आप कहते हैं कि आप सबसे चतुर हैं और इस राज्य के असली हकदार हैं। मेरे साथ एक पहेली प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए। अगर आप जीत गए, मैं खुद आपको ताज सौंप दूंगी।
लेकिन अगर मैं जीती तो आपको राजा को आजाद करना होगा और हमेशा के लिए राज्य छोड़कर जाना होगा। रुद्रदेव ने ठहाका लगाया। एक लड़की की पहेलियां मुझे हरा देंगी? यह मजाक है। और वह तैयार हो गया। पहेली थी, वह क्या है जो जितना बांटो उतना बढ़ता है? रुद्रदेव ने जल्दबाजी में कहा, धन, धन बांटो तो बढ़ता है। अनन्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं चाचा, जवाब है प्यार। प्यार बांटने से बढ़ता है, धन घटता है। दरबार में हंसी गूंज उठी। रुद्रदेव गुस्से से लाल हो गया और चिल्लाया, यह धोखा है। लेकिन शर्त के मुताबिक। उसकी हार हो चुकी थी। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और राजा विक्रमादित्य को आजाद कर दिया गया। अंत में अनन्या ने सनद को दरबार में पढ़कर सुनाया। उसकी एक पंक्ति, शक्ति वह नहीं जो दूसरों को दबाए, बल्कि जो दूसरों को उठाए, सबके दिल को छू गई। रुद्रदेव को राज्य से निर्वासित कर दिया गया। पांडविका जंगल में लौट गया, लेकिन उसने अनन्या से कहा, ज्ञान वह नहीं जो किताबों में है, बल्कि वह है जो तुम जीते हो। अनन्या ने सनद को महल के संग्रहालय में रखवाया और सोचा, शायद असली ताज वह नहीं जो सिर पर पहना जाता है, बल्कि वह जो मन में कमाया जाता है। समाप्त। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।